आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। हमारे जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन पर आधारित कथनों को हम वर्ग समीकरण के रूप में लिखकर उनका समाधान ढूंढते हैं। अब हम ऐसी ही कुछ परिस्थितियां के लिए कथनों को वर्ग समीकरण के रूप में लिखकर उनको हल करेंगे। मतलब इसमें जितने भी उदाहरण और प्रश्नावली प्रश्न दिए जाएंगे, आपको द्विघात समीकरण रूप में कुछ कथन रूप में प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे एक प्रश्न है उदाहरण में दिया है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या क्या है प्रश्न को एक बार और सुन लेंगे। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, क्या बोल रहा है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, बोल रहा है 2 सही 1/30 है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सीधी बात है, कुछ चीजों को हमें मानना पड़ता है, गणित में यह रूल है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या यानी कि वह संख्या क्या है, x है, उसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/x का क्या बोला है, योग 2 सही 1/30 है। अब हमें इसको हल करना है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक, इन दोनों का जो मास्टर फार्मूला है याद रखेंगे, ये वाला, ठीक। एक्स गुणा एक्स, एक के साथ एक्स हो गया, ये एक्स स्क्वायर धन 1 एकम 1 बराबर, इसको भी हल कर सकते हैं, 30 दूने 60 और धन 61 हो गया, 61/30। अब फिर तुरिया गुणा कर लेंगे, ठीक। ये हो गया 30x² धन 30 बराबर 61x। पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 30x² धन एक, सॉरी ऋण में आएगा क्योंकि इधर धनात्मक है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, ऋण x 61x धन 30 बराबर 0। देखिए हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया, कथन रूप में ही है, ठीक। तो हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि हम इसको बनाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 30 और 30 का गुणा क्या होता है, 900, 3 तिया 9। तो मतलब सीधी सी बात है, हमें गुणा करें तो मिलना चाहिए 30 तिया 90, 900, और जोड़ें या फिर घटाएं तो मिलना चाहिए हमें ऋण 61, ठीक। तो हमें ऐसे अंक ढूंढने हैं, तो वही प्रक्रिया गुणनखंड की, 900, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, 2 दूने 4, 2 दूने 4 और 2 पंचे 10, 15 15, ठीक, 225। तो एक प्रक्रिया है, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे सॉरी ये 3 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, ठीक। और 3 दूने 6 और 3 पंचे 15, 5 पछे 25, ठीक। इस तरीके से 5 पछे 25, और इसको गुणा कर लेते हैं, जैसे जोड़ी बना लेंगे, 5 पछे 25, तो 5 पछे 25, या फिर 2 दूने 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक। और 5 पछे 25, 36 और 25, 36 में हम अगर 36 और 25 को जोड़ते हैं, देखिए 36 और 25, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, देखिए हो रहा है। तो वो 2 अंक कौन से हो जाएंगे, ठीक, मैं ऊपर को मिटा देता हूं, वो 2 अंक कौन से हो जाएंगे, 36 और, देखिए ऋण मान चाहिए तो दोनों रहेगा 36 और ऋण 25, हो गया, ये दोनों होगा। तो हम इस मध्य पद को इस तरीके से तोड़ सकते हैं,
तो देखिए क्या करेंगे, पहले 30x² ऋण, इसको लिख देंगे 36x ऋण 25x धन 30 बराबर 0। ठीक, अब इसको जोड़ी बना लेते हैं। तो इसमें बाहर क्या क्या निकलेगा, देखिए 6x, क्योंकि 6 का गुणज है, 6 पंच 6 30 और 6 6 का 36 ऋण, इसमें 5 का गुणज निकलेगा क्योंकि 5 5 6 25 और ऋण क्या होता है, ऋण और ऋण धन, 5 6 का 30 बराबर 0। ठीक, और ये दोनों उभयनिष्ठ हो गए, तो 5x ऋण 6, दूसरे ब्रैकेट में 6x ऋण 5 बराबर 0। तो जो मूल ज्ञात करने हैं, जिसमें मूल वैसे ही ज्ञात करेंगे, 5x ऋण 6 बराबर 0 और 6x ऋण 5 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर 6/5 और x बराबर 5/6। तो देखिए समीकरण के दो मूल हमें ज्ञात हो गए। इस तरीके से कथन रूप में दिए हुए प्रश्नों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना और उनके मूल को ज्ञात करना हमने सीखा। इस तरीके से उदाहरण में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं जिनको आप जो है एक बार देख लेंगे। बहुत सरल है, कुछ घुमावदार प्रश्न जरूर हैं, लेकिन इन प्रश्नों को भी आप एक बार ध्यान में रखेंगे